हेलो फ्रेंड्स, रेडियंट एकेडमी वेलकम्स यू ऑल। आज हम आपके अकाउंट टेक्स्ट बुक से एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 20 को सॉल्व करने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 को रीड करना स्टार्ट करते हैं। गुजरात फर्टिलाइजर्स लिमिटेड ऑफ भरूच इशूड 4,50,000 shares of rupees 10 per share. Amount called upon application rupees 3, allotment rupees 3, first call rupees 2 and final call rupees 2 per share. Application were received from public of 6,20,000 shares. Allotment of 4,50,000 shares was made pro rata to 5,40,000 share applicants. Amount paid on application by remaining applicants were refunded by company. Mahesh, to whom 1,000 shares were allotted, failed to pay the final call. His shares were forfeited and all these shares were reissued at rupees 5 per share. Past journal entries for the above transactions in the books of company. देखिए, जो प्रीवियस क्वेश्चन हमने किया है उसी की तरह ये वाला क्वेश्चन भी है। सिर्फ और सिर्फ हमें जनरल एंट्री फॉर फोर फीचर एंड जनरल एंट्री फॉर री इश्यू ऑफ फोर फीचर शेयर्स वही एक्स्ट्रा हमें पास ऑन करनी है। चलिए, कंपनी का नाम सबसे पहले हम लिख लेते हैं, गुजरात फर्टिलाइजर्स लिमिटेड। गुजरात फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, गुजरात फर्टिलाइजर्स लिमिटेड। फेस वैल्यू ऑफ शेयर इज ₹10। इश्यूड शेयर्स कितने हैं? 4,50,000 इश्यूड शेयर्स है। 4,50,000 इश्यूड शेयर्स हैं। कंपनी ने 4 इंस्टॉलमेंट में पैसे मंगवाए हैं। सबसे पहले एप्लीकेशन, उसके बाद में है अलॉटमेंट, उसके बाद फर्स्ट कॉल और फर्स्ट कॉल के बाद है फाइनल कॉल। देख लेते हैं एप्लीकेशन पर कितने रुपीस मंगवाए। 3,322 एप्लीकेशन पर ₹3, अलॉटमेंट पर ₹3, फर्स्ट कॉल ₹2, फाइनल कॉल ₹2। और जो एप्लीकेशन आई है वो है 6,20,000 शेयर्स के लिए। तो ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है। ओवर सब्सक्रिप्शन कितनी एप्लीकेशन आई है? 6,20,000 शेयर्स। 6,20,000 शेयर्स। तो 4,50,000 शेयर्स को अलॉट किया है 5,40,000 एप्लीकेंट्स को। तो 5,40,000 जो एप्लीकेंट्स है, मतलब 5,40,000 एप्लीकेंट्स को 4,50,000 शेयर्स अलॉट किए जाएंगे। तो 5,40,000 को 4,50 अलॉट किए जाएंगे। तो जो बच गए 6,20,000 माइनस 5,40,000 के एप्लीकेशन की अमाउंट को वापस कर दिया जाएगा, रिफंड कर दिया जाएगा। उसके बाद में दिया हुआ है हमें कि महेश नाम का एक शेयर होल्डर है जिसके पास 1,000 शेयर्स है। महेश नाम का एक शेयर होल्डर है जिसके पास 1,000 शेयर्स हैं और उसने क्या पे नहीं किया है? उसने फाइनल कॉल पे नहीं किया है। वही रीजन से कंपनी ने उसके शेयर फॉरफिट कर लिए। फाइनल कॉल अनपेड। उसके बाद में कंपनी ने ये शेयर को री इश्यू किया है। रीइश्यूड एट रुपीज, हाउ मच? एट ₹5 पर शेयर, ₹5 पर यही 1,000 शेयर को री इश्यू कर दिया गया है। तो सबसे पहले हम जो एंट्रीज पास करेंगे वो प्रो रेटा अलॉटमेंट के बेसिस पर पास करेंगे, क्योंकि प्रो रेटा अलॉटमेंट हुआ है ना। 5,40,000 शेयर एप्लीकेंट्स को 4,50,000 शेयर्स दिए गए और 6,20,000 माइनस 5,40,000 जो आएगा 60 + 20 80,000 शेयर एप्लीकेंट्स को उनके पैसे रिफंड कर दिए गए। चलिए लिखेंगे सॉल्यूशन में हमारे जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ गुजरात फर्टिलाइजर्स लिमिटेड। गुजरात फर्टिलाइजर्स लिमिटेड। फॉर्मेट क्या आएगा? डेट, वेरी गुड। पर्टिकुलर्स, इसके बाद में क्या आएगा? यस, LF, फिर डेबिट और फिर क्या आ जाएगा? क्रेडिट। अब यहाँ पर डेट नहीं है तो हम क्या यूज करेंगे? सीरियल नंबर। तो सबसे पहले एप्लीकेशन के पैसे हमने रिसीव किए। बैंक अकाउंट डेबिट। कितने शेयर के लिए एप्लीकेशन आई है? 6,20,000 शेयर। तो 6,20,000 multiplied by ₹3, 6,20,000 multiplied by ₹3 to equity share application account, to equity share
एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 6,20,000 मल्टीप्लाइड बाय 3, 6,20,000 मल्टीप्लाइड बाय 3 कितना आ जाएगा? 18,60,000, 18,60,000। उसके बाद में ये पैसे को हम ड्यू कर लेंगे। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 18,60,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट कितने शेयर्स हैं? 4,50,000। तो 4,50,000 मल्टीप्लाइड बाय 3 रुपीज, 4,50,000 मल्टीप्लाइड बाय 3 13,50,000, 13,50,000 हो जाएंगे क्रेडिट। उसके बाद में हम रिफंड करने वाले हैं टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट कितने शेयर्स को हम रिफंड करेंगे? 6,20,000 माइनस 5,40,000। उनको एक भी शेयर अलॉट नहीं हुआ है। 6,20,000 माइनस 5,40,000, 6,20,000 माइनस 5,40,000 जो आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा? 80,000। 80,000 शेयर्स को एक भी शेयर अलॉट, 80,000 शेयर एप्लीकेंट्स को एक भी शेयर अलॉट नहीं हुआ है। तो 80,000 मल्टीप्लाइड बाय 3, 80,000 मल्टीप्लाइड बाय 3 2,40,000, 2,40,000 क्रेडिट। उसके बाद में होगा टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। ये अलॉटमेंट के पैसे कहां से आ गए? ये तो ये 5,40,000 शेयर एप्लीकेंट्स को 4,50,000 शेयर्स अलॉट हुए, मतलब 50 प्लस 40 यानी 90,000 जो डिफरेंशियल शेयर्स है उसके ऊपर भी 3 रुपीज पे किए गए हैं एप्लीकेशन के। तो वो उसको हम एडवांस में मान लेंगे कि उसने हमें अलॉटमेंट के पैसे भी एडवांस में पे कर दिए। कितने शेयर्स पर? 5,40,000 माइनस 4,50,000, 5,40,000 माइनस 4,50,000 कितना आ जाएगा? 5,40,000 माइनस 4,50,000, 90,000 शेयर्स पर हमें 3 रुपीज एक्स्ट्रा मिले, उसको हम मान लेंगे कि हमने अलॉटमेंट के पैसे अभी ही रिसीव कर लिए हैं। तो 90,000 मल्टीप्लाइड बाय 3 2,70,000 कितना आ जाएगा यहाँ पर? 2,70,000। एक जीरो ज्यादा लिख दिया। ओके, 2,70,000। अब हम एंट्री पास करेंगे अलॉटमेंट के लिए। अब हम एंट्री पास करेंगे अलॉटमेंट के लिए। अलॉटमेंट के सबसे पहले क्या करते हैं? ड्यू। तो एंट्री पास होगी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। कितने शेयर्स है? 4,50,000, 4,50,000 और अलॉटमेंट के वक्त हमने कितने रुपीज मंगवाए? ₹3 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 4,50,000 मल्टीप्लाइड बाय 3 13,50,000 डेबिट, 13,50,000 डेबिट, 13,50,000, 13,50,000 क्रेडिट, 13,50,000 डेबिट और 13,50,000 क्रेडिट। अब जो अलॉटमेंट के पैसे अब हम रिसीव करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट। अब यहां पर देखिए फ्रेंड्स कितने शेयर्स हैं? 4,50,000 और 4,50,000 पर हमें 3 रुपीज रिसीव करने। तो 4,50,000 मल्टीप्लाइड बाय 3 अगर हम करेंगे तो कितना आएगा? 13,50,000। लेकिन 13,50,000 हमें नहीं मिलेंगे क्योंकि ऑलरेडी 2,70,000 एप्लीकेशन के वक्त ही पे कर दिए हैं शेयर होल्डर्स ने, क्योंकि ये प्रो रेटा अलॉटमेंट है। तो 13,50,000 माइनस 2,70,000 कितना आ जाएगा? 10,80,000, 10,80,000 टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 10,80,000,
80,000 जनरल एंट्री पास करेंगे फर्स्ट कॉल के लिए। तो फर्स्ट कॉल को ड्यू कर लेते हैं। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट कितने शेयर है? 4,50,000 और फर्स्ट कॉल के वक्त हमने कितने रुपीस मंगवाए हैं? 2 रुपीज। तो 4,50,000 मल्टीप्लाइड बाय 2 आ जाएगा आपका 9 लैक्स, 9 लैक्स। उसके बाद हम ये फर्स्ट कॉल के पैसे को रिसीव कर लेंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 9 लाख, 9 लाख। ठीक है, अब हम फाइनल कॉल की अमाउंट को भी ड्यू कर लेंगे। फाइनल कॉल की अमाउंट को भी हम ड्यू कर लेंगे। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने शेयर है? 4,50,000 और फाइनल कॉल के वक्त भी हमने 2 रुपए मंगवाए, मल्टीप्लाइड बाय 2। तो अमाउंट यहाँ पर भी आ जाएगी 9 लाख डेबिट, 9 लाख डेबिट और 9 लाख क्रेडिट। नाउ 8 जर्नल एंट्री अब हम देखते हैं। 8 जर्नल एंट्री क्या होगी? ये पैसे को अब हम रिसीव करेंगे फाइनल कॉल के। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। लेकिन यहाँ पर हमें रुकना है क्योंकि यहाँ पर महेश नाम के एक शेयर होल्डर ने, जिसके पास 1000 शेयर्स है, उसने फाइनल कॉल के पैसे पे नहीं किए अपने 1000 शेयर्स पर। तो 4,50,000 शेयर्स जो थे हमारे, 4,50,000 माइनस 1000 मल्टीप्लाइड बाय 2 करेंगे अपने। तो 4,50,000 माइनस 1000 कितना हो जाएगा? 4,50,000 माइनस 1000 तो 4,49,000 मल्टीप्लाइड बाय 2। तो अमाउंट आ जाएगी आपकी 8,98,000। कितनी अमाउंट आएगी? 8,98,000। उसके बाद में कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट। कितने कॉल्स का एरियर्स हुआ है? 1000 मल्टीप्लाइड बाय 2। कितनी अमाउंट आ जाएगी यहाँ पर? 2000 टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। कितनी अमाउंट आएगी यहाँ पर? 9 लैक्स। अब हम एंट्री पास करेंगे शेयर फोर फीचर के लिए। तो ये 1000 शेयर जो महेश के, उसको कंपनी ने फोरफिट कर लिया है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 1000 मल्टीप्लाइड बाय 10 कितना आ जाएगा? 10,000 डेबिट टू शेयर फोर फीचर अकाउंट, टू शेयर फोर फीचर अकाउंट। अब महेश ने एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल के पैसे पे किए हैं, यानी इन टोटल महेश ने अपने 1000 शेयर्स पर 8 रुपीज पे किए हैं। तो 1000 मल्टीप्लाइड बाय 8 कितना हो जाएगा? 8,000 रुपीज। टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट, यहां पर कॉल्स इन एरियर्स का अकाउंट क्या हो जाएगा? क्लोज। कितने रुपीज है? 2000। ये हो गई शेयर फोर फीचर की एंट्री। अब यही शेयर को री इश्यू किया है कंपनी ने। तो री इश्यू की एंट्री क्या होती है? कंपनी के पास में आने वाला है पैसा, बैंक अकाउंट डेबिट। कितने शेयर री इश्यू हुए? 1000। और कितने रुपए पर शेयर को री इश्यू किया गया? रुपीज 5, यानी 10 रुपए का शेयर हमने 5 रुपीज पर री इश्यू किया, यानी डिस्काउंट पर री इश्यू किया गया है। डिस्काउंट पर री इश्यू किया गया है। 5,000 रुपीज हमने रिसीव किया डेबिट, और डेबिट करेंगे जो डिस्काउंट मिला है न्यू शेयर होल्डर को। शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट, शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। 1000 शेयर्स जो है 1000
मल्टीप्लाइड बाय 10 रुपीज़, तो ये हो जाएंगे 10,000 क्रेडिट। और यहाँ पर भी आ जाएगा 5 रुपये का डिस्काउंट मिला है, तो 1000 मल्टीप्लाइड बाय 5 डेबिट में आ जाएगा 5000। अभी सर फोर फीचर अकाउंट को अब हम क्लोज कर कर कहाँ पर ले जाते हैं? यस, वेरी गुड, कैपिटल रिजर्व में। कहाँ पर ले जाते हैं? कैपिटल रिजर्व। तो शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट, शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट। देखो क्रेडिट में कितना है? 8000, डेबिट में 5000। हम क्या करेंगे? 8000 माइनस 5000 कितना हो गया? ये 3000। तो 3000 यहाँ पर हम डेबिट में लिख देंगे। शेयर फोर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 3000। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 20। और ये क्वेश्चन नंबर 20 के जैसा ही है आपका इलस्ट्रेशन नंबर 16। इलस्ट्रेशन नंबर 16 जो आपके लिए होमवर्क है, जो आप खुद से ही सॉल्व कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम फिर मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सेफ रहिए और पढ़ते रहिए। दिस इज रेडियंट एकेडमी साइनिंग ऑफ।